मोर्चा के द्वारा, सभी कर्मचारी वर्ग के द्वारा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दलित पिछड़ा शोषित आवाज मंच में इस भारत बंद की कॉल में हम सम्मिलित होने की कल की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जब लगातार 1-1.5 साल तक आंदोलन चला और उस आंदोलन से सरकार ने जब ये साफ तौर पर कहा कि हम जो तीनों के तीनों कानून है वो वापस ले लेंगे, तो आज एमएसपी को लेके इस तरह की बात क्यों की जा रही है? क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा था कि वो लगातार झूठ पे झूठ, जो उनका तरीका है हमेशा दोगलेबाजी, जुमलेबाजी और लोगों को बरगलाने की नीति है जो बीजेपी सरकार की, उसी का नतीजा है कि आज किसान मजबूर होकर रोडों पे आ रहा है। एमएसपी को निर्धारित करने में समस्या क्या है? असल में बीजेपी सरकार जो है हरियाणा के अंदर भी देखिए किस तरह का एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ किसान आंदोलन को जाट आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ एमएसपी ना लागू करके आप देखिए कि अभी लहसुन जो है 350 रुपए किलो हो गया है। क्यों? क्योंकि जमाखोरी जब बढ़ जाएगी, जब इस तरह के हालात बढ़ते चले जाएंगे तो उससे उपभोक्ताओं को सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी साफ तौर पर कहना चाहती है कि जैसे केरला के अंदर हर सब्जी का दाम तय होता है, ना उसमें किसान मरता है ना उसमें उपभोक्ता मरता है। आज हालात क्या है कि जमाखोरी करके सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति और कैपिटलिस्ट जो है वो खाने की कोशिश कर रहा है। मेहनत करने वाला चाहे वो दलित है, पिछड़ा है, चाहे वो किसान है, वो सब के सब इनको आपस में बीच में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहे हैं। लेकिन दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हम लोग समझ चुके हैं कि ये किसान और हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है। मजदूर और किसान जो है वो एकजुट होकर इस आंदोलन में शामिल होंगे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस आंदोलन का समर्थन करेगी। दूसरी तरफ आप देखिए कि कर्ज मुक्ति की बात जहां पर कहना चाहते हैं आप, एक तरफ तो जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके 150 करोड़ रुपए कर्ज मुक्त कर दी जाती है और एक किसान, एक मजदूर अगर कोई लोन ले ले तो उसके घर पे जो है सुबह से लेकर शाम तक खड़े हो जाते हैं लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब कर्ज मुक्ति बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की हो रही है तो किसानों की क्यों नहीं होनी चाहिए, मजदूरों की क्यों नहीं होनी चाहिए? आज पूरे के पूरे हरियाणा ही पूरे देश के अंदर जो इस कॉर्पोरेट एजेंसियां जो है वो लोगों को लूट रही है कर्ज के नाम पे। कर्ज बढ़ने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि सरकार ऐसी पॉलिसी तय नहीं कर पा रही है कि इंसान मेहनत करने के बावजूद भी कर्ज मुक्त जा रहा है। ये सरकार असल में हर तरीके से फेल सरकार है और इस तरीके से इसी कारण से आज मजबूर होके पंजाब से और हरियाणा से भी और पूरे देश से, यूपी से भी आप देखिए कि कल पूरे भारत बंद की कॉल है। एक तरफ कर्मचारी परेशान है, आप उनको देखिए कि किस प्रकार से नरेगा का कानून लागू करने में उनको पैसे देने में समस्या आ रही है। कभी स्कीम वर्कर बनाने की कोशिश करे जा रहे हैं, आप उनको न्यूनतम वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? नौजवान पढ़ने के बाद में भी आज बेरोजगारी की हालात हरियाणा के अंदर, पूरे के पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी बेरोजगारी की हालात हरियाणा के अंदर पैदा हो चुके हैं। ये सरकार असल में फेल सरकार है, इसलिए ये हालात पैदा हो रहे हैं और इसी के लिए, इसी के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है कल भारत बंद की कॉल के अंदर खड़ी होगी। और दूसरी तौर पर हम कहना चाहेंगे कि ये जो गैर बराबरी का समाज जो बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी सरकार, असल में ये कॉर्पोरेट की सरकार है, ये पूंजीपतियों के दलाल हैं ये लोग। और ये किस प्रकार से छोटे दुकानदारों को भी खत्म करने की तैयारी हो रही है। छोटे दुकानदार आप देखिए कि किस प्रकार से आज देखिए कि जिस तरह से वॉलमार्ट और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है आ रही है, उससे सीधे तौर पे छोटे दुकानदार समाप्त होंगे। पूरे के पूरे हरियाणा ही पूरे देश के अंदर जो मेहनत का सवाल है उसको लूटने की एक साजिश की जा रही है और ये मोदी की गारंटी नहीं है। ये क्या कहना चाहते हैं? मोदी गारंटी। मोदी तो हर जगह फेल है, कौन सी गारंटी देना चाहता है? 2 करोड़ नौकरी की बात की थी हरियाणा, पूरे देश के अंदर कहां है 2 करोड़ नौकरियां? इन्होंने बात की थी कि किसानों को कर्जा मुक्त करेंगे, उनकी इकोनॉमी बढ़ाएंगे, कहां है? आज देखिए पूरे देश के अंदर क्या हालात होती जा रही है, अस्पतालों में क्या हालात है, शिक्षा के लेने के क्या हालात है, किसानों की बदतरी हो रही है, नौजवान मजबूर हो गए आत्महत्या कर रहा है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम लोग जो है इस आंदोलन की तरफ हम जा रहे हैं। और दूसरी तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि न्यूनतम वेतन जो है कम से कम 30-35 हजार रुपए दिए जाए। आज नौजवान पढ़ने लिखने के बावजूद उसके पास रास्ते नहीं है। इन्हीं सही मुद्दों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि मजदूर और किसान की एकता, ये बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन क्योंकि ये बीजेपी जो है, बीजेपी आरएसएस जो है, ये वही अंग्रेजों की नीति है, फूट डालो राज करो। आज हरियाणा के अंदर ये हालात बना खड़े कर दी है कि ये किसानों का आंदोलन, इसको जाट आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दूसरी तरफ दलित और पिछड़े जो वो एकजुट हो गए ना हो सके। जो मजदूर और किसान है
ये लोग तो दोनों दोनों एक दूसरे के साथी हैं, इनके बीच में डिफरेंस पैदा करके और ऊपर से बैठ के मजे ले रहे हैं, लूटने की तैयारी हो रही है। भारत बंद में जो ये केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों के द्वारा जो कॉल दी गई है भारत बंद की, हमारी किसान पंचायत इसको पुरजोर समर्थन देगी और गांव में देहात बंद का भी आह्वान इनके समर्थन के लिए किसान संयुक्त मोर्चे ने किया है। उसके तहत हम पूरे दल बल के साथ कल के प्रदर्शन में, कल के भारत बंद में शामिल होंगे, क्योंकि ये लड़ाई एक किसान की नहीं है, एक मजदूर की नहीं है, एक कर्मचारी की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई तो सभी किसान मेहनतकश मजदूरों की लड़ाई है। जिस तरह से आज सरकार, ये जनविरोधी सरकार एक फांसीवादी तरीके से पेश आ रही है, चाहे वो कर्मचारी हो या जनता हो, आज जरूरत पड़ गई है इसके विरोध की। क्योंकि जब से 10 साल में सरकार आई है, मीडिया के माध्यम से ये एक माहौल बनाने की कोशिश की है। अब 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने भारत का, देश का विकास किया है, दुनिया में देश का कद बढ़ाया है, देश विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है और कुछ ही दिनों में एक विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि स्थिति इनसे उल्टी है। प्रायोजित सभाओं में भीड़ जुटाकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री एक लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन हो इसके उल्टा रहा है। विदेशों में भी जहां मोदी जी गए हैं, इनके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं। अपने देश में अगर देखें, आज किसान सड़कों पर है, मजदूर सड़कों पर है, कर्मचारी दुकानदार सड़कों पर हैं, महंगाई अपने चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का इनके पास कोई इलाज नहीं है, देश में हर तीसरा आदमी बेरोजगार है। और जब लोग आवाज उठाते हैं तो उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है डंडे, लाठी और गोलियों से। उन प्रदर्शनों पर बैन लगाया जा रहा है, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं और ड्रोन से ये जो है ना आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। भाई क्या पड़ोसी देशों से लड़ाई है क्या? क्या बाहर मोदी सरकार को अपने ही देश की जनता से लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं सूझता? आज जरूरत है बेरोजगार लोगों को रोजगार दे, युवाओं को शिक्षा में सुधार किया जाए, कृषि कानून थोप दिए मजदूरों को निचोड़ने के लिए, बिजली बिल ले रहे हैं, उनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। एमएसपी का वायदा किया था, किसानों को आज तक एमएसपी नहीं दी गई। लखीमपुर खीरी में जो कुचड़ा था किसानों को, उनके अपराधियों को सिर पर बिठाए हुए हैं, आज तक उन पर कार्रवाई नहीं होली। और जब भी चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, महिलाओं के विकास की बात हो, बढ़ चढ़ कर जो है ना ये उसका ढिंढोरा पीटते हैं। असल में जिस बात का ये ढिंढोरा पीटते हैं, इसके उलट जाते हैं और उलट जाना ही मोदी की गारंटी है। हम बताते हैं मोदी की क्या क्या गारंटी है। किसान को सहयोग नहीं देंगे, मजदूरों का स्तर नहीं बढ़ाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा नहीं की जाएगी, ये गारंटी है मोदी की। बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। आज वो दुकानदार जो 2000 रुपए नहीं कमाता, सारा 2 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है। कभी गोहाना में, कभी सांपला में, कभी सोनीपत में सरेआम कत्ल हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है। ये नहीं संभाल सकते इस देश को।